हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे नंबर्स यानी संख्याओं, कुछ विशेष तरह की संख्याओं के बारे में जिनमें है ऑड एंड इवन नंबर्स यानी सम और विषम संख्याएं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये पहचानेंगे कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, कुछ नंबर्स हैं, उनमें से हमें ये जानना है कि कौन सी नंबर हमारी इवन है यानी सम है और कौन सी नंबर हमारी ऑड है या विषम है। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू करके देखते हैं। हमने यहाँ कुछ नंबर्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेके 10 तक हमने नंबर्स लिए हैं और हर नंबर के लिए हमने बॉल्स बनाई हैं, जैसे 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, इस तरीके से। अब हमको करना ये है कि इन नंबर्स के लिए हमने जो बॉल्स बनाई हैं इनको हम दो दो के जोड़े में बनाएंगे यानी इनका पेयर बनाएंगे। यदि इनका पेयर बन जाता है यानी इनका जो दो दो बॉल के जो जोड़े हैं वो बन जाते हैं तो हम मानेंगे कि ये जो नंबर है वो इवन है। और अगर इनके पेयर नहीं बन पाते हैं, जोड़े पूरे नहीं बन पाते और बॉल बच जाती हैं, तो हम मानेंगे कि जो नंबर है वो ऑड है यानी ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी अगर 2 के जितने भी मल्टीपल्स है, जैसे 2 का मल्टीपल हुआ 1 2 हुआ 4 हुआ 6 हुआ 8 हुआ, यानी इस तरह से 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो तो इवन नंबर हुए। और नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है, जो कि 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आया 4 आया, लेकिन बीच में रह गया आपका 3 रह गया 5 रह गया, तो ये जो नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स नहीं होंगे। यानी 2 के जो मल्टीपल्स होंगे वो इवन नंबर होंगे और जो नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं है वे ऑड नंबर होंगे। तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नंबर हमारा ऑड है या इवन है। तो हमें इनके क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर 1, तो 1 के लिए पेयर बनाने के लिए हमें एक बॉल और चाहिए, तो हमको इसका पेयर नहीं बन पाएगा, इसलिए ये जो बॉल है ये सिंगल है। 2 से हम इसको, ये 2 का पहली बात मल्टीपल नहीं है और 2 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 1 जो है वो एक ऑड नंबर हो गया, तो हम इसको लिख देते हैं ऑड में। इसके बाद हम लेते हैं 2 में हम देखेंगे हमने 2 बॉल्स बनाई हैं यानी 2 बॉल्स का एक जोड़ा बन गया और कोई भी बॉल नहीं बची है, तो ये हमारा कंप्लीट पेयर है, तो हम इसको मानेंगे कि 2 जो है वो इवन नंबर है। इसके बाद हम देखेंगे 3, यहाँ पर भी हम जोड़ा बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे और ये एक बॉल बचती है। तो अब हम देखेंगे 3 का पेयर बनने के एक पेयर बनने के बाद में एक बॉल बच रही है, तो यानी 3 जो हुआ हमारा ऑड नंबर हो गया। जिनमें हमने पेयर बनाने के बाद में बॉल हमारे पास बचती है यानी पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, जोड़ा पूरा बनने के बाद में अगर बॉल नहीं बचती तो हम मानेंगे कि इवन है, सम संख्याएं हैं। और अगर जोड़ा बनाने के बाद में कोई बॉल हमारे पास रह जाती है जिसका हम पेयर नहीं बना पा रहे, जोड़ा नहीं बना पा रहे, तो वो हो जाएगी हमारी ऑड नंबर। तो अब हम इसको देखेंगे 4 के लिए, 4 में एक पेयर ये बन गया और सेकंड पेयर ये बन गया और यहाँ पर कोई भी बॉल नहीं, तो इसको हम मानेंगे कि 4 जो है वो इवन नंबर है। इसके बाद देखेंगे 5 के लिए, यहाँ पर देखिए एक पेयर, दूसरा पेयर और इसका पेयर बनाने के लिए इसकी साथी वाली बॉल नहीं है, तो ये जो 5 हुआ ये हुआ आपका ऑड नंबर। नेक्स्ट आप देखें 6, तो 6 में आपके जो पेयर है वो कंप्लीट हो गए और कोई भी बॉल नहीं, यानी 2 से पूरी तरह से हमने इसको 6 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 हो गया आपका इवन। इसी तरह हम 7 के लिए बनाए 1 2 3 और एक बॉल बची, तो 7 हो गया हमारा ऑड। 8 के लिए बनाए 1 2 3 4, पूरे पेयर बन गए, कोई भी बॉल हमारे पास बाकी नहीं, तो ये हो गया हमारा इवन। अब 9 के लिए हम देखें, ये हो गया आपका एक बॉल बचती है यहाँ पर, तो 9 हो गया आपका ऑड। अब हम 10 के लिए देखें तो 10 के पेयर बनाने के बाद एक भी बॉल हमारे पास वापस नहीं है, शेष नहीं है, बचती नहीं है, तो हम मानेंगे कि 10 जो है वो भी हमारा इवन नंबर है। तो आप यहाँ ध्यान से समझें, तो ये जो हमारे पास नंबर्स आए ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी 2 1 सा करें, 2 4 सा करें, यानी 2 को 1 टाइम्स करें, 2 टाइम्स करें, 3 टाइम्स करें तो 6 आ जाएगा, 4 टाइम्स करें तो 8 आ जाएगा। अब अगर हम 1 से लेके 10 तक की हमने डिजिट्स ली हैं, काउंटिंग ली है, तो इनमें हम देखें कि 1 जो था ये ऑड था, 1 हमारा ऑड है और 2 क्या है,
इवन है। इसके बाद 3 ऑड है और 4 इवन है। तो ये जो डिजिट्स हैं 2, 4, 6 और 8 और 10, ये जो आती हैं ये 2 की टेबल में आती हैं। 2 से हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी जो डिजिट्स जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं वो सब इवन है। जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती वे होंगी हमारी ऑड नंबर्स। तो यहां पर हमने देखा कि 2, 4 और 6, 8 और 10 इनके बीच में हमारे पास कुछ डिजिट्स बच जाते हैं। जैसे 1 बच गया हमारा और 2 के बाद में 3 आया, जो कि 3 जो है वो ऑड है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में डिजिट है 3 जो कि इवन नहीं है। इवन नहीं है तो वो ऑड है। 4 और 6 के बीच में डिजिट है 5 जो कि इवन नहीं है यानी ऑड है। इसी तरह 6 और 8 के बीच में हमारे पास बचा 7 जो कि ऑड है। और इसी तरीके से 8 और 10 के बीच में जो डिजिट बची वो है 9 जो कि ऑड है। यानी 1 से लेकर 10 तक की डिजिट्स को हम समझें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 यानी इस तरह से शुरुआत जो हमने की 1 से की। 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है या 2 का मल्टीपल नहीं है तो वो ऑड ही हुआ। इसके बाद में हमने 2 से स्टार्ट 1 के बाद में 2 लिया तो 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 का मल्टीपल है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि 2 ऑड नंबर है। इसके बाद 3, 4, 5, 6 तो ये हम समझेंगे कि ऐसे नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स हैं। हम अगर 2 की टेबल को ध्यान से समझें तो हम देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब 2 की टेबल वाले नंबर हैं। ये वो नंबर है 1 से 10 तक जो कि 2 की टेबल में नहीं है। तो इसको हम इस तरह आसानी से पहचान सकते हैं कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ये तो हमारे हुए कुछ सिंपल डिजिट्स। अब अगर हमारे पास कोई बड़ी डिजिट्स हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वे नंबर इवन है या ऑड है। तो बच्चों उनको समझने का जो तरीका है बिल्कुल ही सिंपल है। हम जो भी डिजिट है उसका लास्ट वाला यानी यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 34। 34 में यूनिट प्लेस पर क्या है 4 यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 यानी 0। इनमें से कोई भी डिजिट अगर लास्ट प्लेस पर है तो जो हमारा नंबर है वो इवन है और अगर नहीं है तो फिर वो नंबर हमारा ऑड है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे 34 से। 34 में क्या है 4 है लास्ट में, तो 4 यानी कि इवन में आता है तो 34 भी आपका हो गया इवन नंबर यानी सम संख्या हो गई। इसके बाद आप देखें 73, इसमें क्या है 3, तो 3 इनमें से नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे 73 क्या हुआ ऑड नंबर हुआ यानी विषम संख्या हो गई। इसके बाद देखें 49, यहाँ पर भी हम हर डिजिट में हर नंबर में हमें लास्ट वाला जो नंबर है लास्ट वाले डिजिट को उसी को देखना है। यहाँ पर लास्ट में है 9 तो यहाँ ये हो गया आपका ऑड नंबर। अब देखिए 182 तो 182 में 2 आता है जो कि इवन नंबर हुआ तो ये हो गया आपका 182 इवन नंबर यानी सम संख्या। इसके बाद देखें 936 ये हो गया आपका 6 है पीछे तो ये भी आपका क्या हुआ इवन नंबर हुआ। यहां पर देखें 5 है लास्ट में तो 5 जो है वो आपका 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये हुआ आपका ऑड नंबर। नेक्स्ट है आपका तो ये यहां पर आप देखेंगे 4 है लास्ट में तो 4 जो है वो इवन नंबर है तो हम इसको कहां रख देंगे इवन नंबर में रख देंगे। इसके बाद ये वाला नंबर आप देखें यहाँ पर लास्ट में क्या है 5 है। आपको पूरे जो नंबर है उससे कुछ नहीं करना है, केवल जो लास्ट वाला नंबर है लास्ट वाली डिजिट है उसी को देखना है। तो लास्ट में यहाँ पर क्या है 5 है तो इजीली आप इसको ऑड नंबर में रख सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारी जो नंबर है वो बचा है, यहाँ पर लास्ट में क्या है 2 है जो कि कहाँ आना चाहिए इवन नंबर में आना चाहिए। तो बच्चों बहुत ही आसानी से कितनी भी बड़ी हमारे पास नंबर हो हमें उनका केवल लास्ट वाला नंबर देखना है कि अगर लास्ट वाला नंबर है वो 2 का मल्टीपल है यानी 2 की टेबल से आ रहा है तो हम उसको मानेंगे कि वो इवन नंबर है यानी सम संख्या है। और अगर वो 2 का मल्टीपल नहीं है 2 की टेबल से नहीं आ रहा है तो हम मानेंगे कि वो ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है।